जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का एक और इंपॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक आप सभी के सामने लेकर के आ रहा हूं। भारत रत्न यहां पर 3 और व्यक्तियों को मिल गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। आखिर उनकी क्या हिस्ट्री रही, उनकी क्या बैकग्राउंड रही। तो दोस्तों, इस साल 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल रहा है। आइए जानते हैं इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। यानी कुछ ही घंटों पहले इसकी घोषणा हुई है। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन। इन तीनों व्यक्तियों को यहां पे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो टोटल 5 ऐसे व्यक्ति हो गए जिन्हें भारत रत्न मिल गया है। तो अपनी करंट अफेयर्स नोटबुक पे ये बात अपडेट कर लीजिए। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एम एस स्वामीनाथन जो है, ये बहुत बड़े भारत के जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन ये कहे जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन अब हमारे बीच में नहीं रहे, इनका निधन हो चुका है। तो दोस्तों, आइए इनके बारे में डिटेल्स से जानते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताया था, और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी। तो इनके बाद अब इन 3 व्यक्तियों को आप यहां पर देख रहे हैं। आप यहां पर देखें तो ये चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्हें किसान नेता कहा जाता है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये है पीवी नरसिम्हा राव, और यहां पर आप देख रहे हैं एम एस स्वामीनाथन। इन 3 व्यक्तियों को आज ही भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो टोटल 5 व्यक्ति हो गए हैं। आइए जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। इनका जन्म कहां हुआ, ये क्या क्या इनका हिस्ट्री रहा, सब कुछ समझते हैं। तो आप मेरे पीछे पीवी नरसिम्हा राव जी को देख रहे हैं। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ 1921 में, और 2004 में इनका निधन हो गया। और इनका पूरा नाम था पमुलापति वेंकट नरसिंह राव। याद रखिएगा क्या है, पमुलापति वेंकट नरसिंह राव इनका पूरा नाम। ये भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर थे। 1991 से लेकर 96 इनका कार्यकाल था, ये भी आप याद रखिएगा। भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के बहुत बड़े पदों को भी संभाला है, जैसे होम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी थे 1971 से लेके 1973। ये भी बात आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब दोस्तों, दूसरे भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति हैं चौधरी चरण सिंह हैं, जिन्हें हम किसान नेता के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, 1902 में उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, और वहां पर है नूरपुर गांव, नूरपुर विलेज, यहां पर इनका चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। और दोस्तों, 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, इलेक्ट हुए थे। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जो छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, तो पीवी नरसिम्हा राव 9वें प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, 1979 से लेकर 1980 तक, 1980 तक। इनकी डेथ हुई 1987, 1987 में 29 मई को इनकी निधन हो गया। और दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो थे, एक ऐसे लीडर थे जो हमेशा किसान को प्रमोट करते थे, हमेशा फार्मर्स के राइट्स, फार्मर्स की इंटरेस्ट के लिए काम करते थे, इसलिए इन्हें किसान नेता कहा जाता है। और दोस्तों, 23 दिसंबर को मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था, 23 दिसंबर को हम मनाते हैं कौन सा किसान दिवस मनाते हैं, इनकी जयंती पर, इनकी याद पर। अब दोस्तों, यहां पर आप तीसरे व्यक्ति देख रहे हैं एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1925 में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और जगह है कुंभकोणम। तो कुंभकोणम में स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। 2023 28 सितंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। इनका निधन हो चुका है, चेन्नई में इनका निधन हो गया है। और ये कहे जाते हैं प्लांट्स के जेनेटिक साइंटिस्ट। ठीक है। और दोस्तों, 1966 में आपको जब वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था, तो भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन चला, जिसका मकसद था कि गेहूं की हाई क्वालिटी पैदावार बढ़ाना। तो दोस्तों, इसी को लेकर के मैक्सिको के जो बीज थे वो पंजाब में इस्तेमाल किए गए, और हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 500% तक गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था। तो ये इसके बहुत बड़े आविष्कारक थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है।
दोस्तों इसके अलावा 1960 के अकाल के दौरान स्वामीनाथन ने अमेरिकी वैज्ञानिक जो नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर के इन्होंने HYB बीज बनाए थे, डेवलप किए थे, और आज भी भारत इसका हमेशा इस्तेमाल कर रहा है। अब दोस्तों MS स्वामीनाथन के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इन्हें सम्मान मिल चुके हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेस का मेडल मिला 1965 में, पद्मश्री 1967 में मिला, रमन मैग्सेस पुरस्कार मिला सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, पद्म भूषण 1972, एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में, 87 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड पद्म विभूषण मिला, 1989 में, 1991 में टाइलर अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दोस्तों हरित क्रांति किसने शुरू की थी, ये बात आप याद रखेंगे। ये है MS स्वामीनाथन, 1966 से 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन इन्होंने स्टार्ट किया था। दोस्तों थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जी का संबंध बिहार से है, 2 बार बिहार के CM रह चुके हैं, और इन्हें भी मरणोपरांत, दोस्तों यहां पे मरणोपरांत पोस्ट हमसली आप याद रखिएगा, इन्हें यहां पे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके अलावा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और दोस्तों इन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर थे, और इनको 50वां व्यक्ति बने हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, 50th व्यक्ति हैं। इनका जन्म अगर आपसे मैं पूछूं तो बताएंगे आप, ये पाकिस्तान में कराची में इनका जन्म हुआ था, और अब वो जो हिस्सा पहले था, भारत पाकिस्तान पहले एक ही थे, लेकिन अब वो हिस्सा पाकिस्तान चला गया है, और भाजपा के संस्थापक मेंबर हैं। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई, और इसका बहुत बड़ा श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न क्या होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के जन सेवा, सार्वजनिक सेवा, साइंस और लिटरेचर और कला, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। 1954 में इसकी शुरुआत हुई है। भारत रत्न को आप अगर आप देखें तो ये पीपल के पत्ते का आकार आपको दिख रहा है, और ये कांस्य धातु का बना होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका जो पहला वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ पे सूर्य देखने को मिलेगा, जो प्लेटिनम से बना हुआ है, और नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। आपको पिछले वाले भाग में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखने को मिलेगा, और यहां पर लिखा हुआ सत्यमेव जयते। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत रत्न मिला, तो ये थे, यहां पर देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर यहां CV रमन आप देख रहे हैं, और C राजागोपालाचारी। इन तीनों को भारत रत्न मिला है, सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करा देता हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 से यह स्टार्ट किया गया है देना। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई है, सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म भूषण की बात करें तो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई है, तो 2 जनवरी 1954 आप याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई है। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारत रत्न दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है, और ये 49वें व्यक्ति हैं। कौन से नंबर के हैं, कौन से क्रम के हैं, 49 व्यक्ति हैं। भारत रत्न से अभी किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया गया, और ये 50वें व्यक्ति हैं। कौन है, 50th लीडर है। भारत रत्न का जो डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह होता है, तो दोस्तों ये किस वृक्ष के पत्ते की तरह होता है, पीपल के वृक्ष के जो पत्ता होता है उसकी तरह दिखता है। भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ पहना जाता है, तो आप यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को देख रहे हैं। 2014 में इन्हें भारत रत्न मिला, और ये पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, और सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला 43 ईयर्स की एज में। तो दोस्तों ये सफेद है। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो किस देश को बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान देश को ही बिलोंग करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी जी हैं।
भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो मैंने अभी आपको बताया है, ये है सचिन तेंदुलकर। 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। भारत रत्न 2024 किसे किसे सम्मानित किया गया? आप सभी नाम को जरूर लिखें ताकि आपका दिमाग जो है जोर डाले और आपको ये पांचों नाम याद रहे। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे हैं ये इमेज किस व्यक्ति की है, इनके बारे में भी आप डिटेल्स दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों ईयरली बुक हमने लॉन्च की है पूरे 1 साल की, जिसमें हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में आपको ई बुक मिल रही है। मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए लॉन्च की है हर महीने की। और दोस्तों यहाँ पे 500 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो स्टडी कर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो आपको हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में किंग सीरीज की पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ जो आप पढ़ रहे हैं इसकी भी पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट भी होता है, उस टेस्ट को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों हमारे बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और इसके अलावा हम फेसबुक में भी हैं, तो आप एक कमेंट बॉक्स पर ही पूरा लिंक देख पाएंगे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ताकि वो करंट अफेयर्स को अपडेट कर ले। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।